सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 के लिए। आज का वीडियो नीट 2025 की काउंसलिंग पे बेस्ड है कि काउंसलिंग कब, कैसे और कौन सी डेट को स्टार्ट हो सकती है। इस टाइम ये कन्फ्यूजन सबके मन में होगा, मुझे कमेंट्स भी आए थे, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देते हैं कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी नीट 2025 की। ठीक है, इससे पहले अगर कोई भी बच्चा इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और नीट 2026 में जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो आपको अनोटेटेड एनसीईआरटी अपडेटेड जो भी नई न्यूज़ होगी, नोट्स होंगे, पीडीएफ्स होंगे, सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेंगे, t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और @SV नीट बायोलॉजी पे आपको सारी की सारी अपडेट्स और बायोलॉजी की ट्रिक्स मिलेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और ये वाले इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करें। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे कि काउंसलिंग नीट 2025 की कब स्टार्ट होगी। तो देखो, हम सबको पता है कि जो काउंसलिंग थी वो नीट के रिजल्ट के बाद होती है। तो नीट का रिजल्ट हमारा आया था 14 जून को 2025 में, ये हम सबको पता है। जब हम बात करते हैं गैप की, यानी कि नीट के रिजल्ट और काउंसलिंग के बीच में जो गैप होता है उसकी मैं बात करूँ तो ये जो टाइम है ये आपको एंजॉय करने के लिए नहीं दिया गया। ये टाइम दिया गया है कि इस टाइम में आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना ले, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ गलती हुई तो मान लो कि आपको जो चीज़ चाहिए थी या जो चीज़ आपको मिल सकती थी, जो बढ़िया चीज़ आप डिजर्व करते थे, वो आपको मिलते मिलते रह सकती है अगर आपने इस टाइम को वेस्ट किया। तो अच्छे से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। अगर किसी को प्रेफरेंस लिस्ट बनाना नहीं आता है, मैं इस पर वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग प्लीज़ देखेंगे वीडियो। कमेंट्स में मुझे बता देना अगर आपको कोई और भी टाइप का वीडियो चाहिए तो। और प्रेफरेंस लिस्ट का या फिर जो भी वीडियो नीट 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड है, हर एक टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस टाइम में प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के अलावा आपको सारा का सारा डेटा चेक भी करना होता है। कौन से कॉलेज की कौन सी क्लोजिंग रैंक थी, कौन सी ओपनिंग रैंक थी और कौन सा कॉलेज आपके लिए आपके मार्क्स और रैंक के ऊपर बेस्ट होगा। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अभी हम बात करते हैं काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो देखो, अगर मैं नीट 2023 की बात करूँ तो 2023 का रिजल्ट आया था हमारे 13 जून को। ठीक है, और काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 20 जुलाई को। मतलब तुम देख रहे हो लगभग तुम्हारे एक महीने का गैप है ना। 13 जुलाई और उसके बाद भी तुम्हें लगभग एक हफ्ता मिल जाएगा आराम से। तुम्हें 30 to 35 डेज यहाँ पे मिले थे। 2024 की बात करो तो इस वाले डेटा को तुम लेकर मत चलना डेट वाइज। क्यों? क्योंकि ये वाला क्या हुआ था ना, रीनीट वगैरह हुए थे, तुम्हें पता है इतना सारा केसेस वगैरह चला था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी वजह से जो काउंसलिंग थी वो डिले हो गई। तो 4 जून को जब रिजल्ट आया, लेकिन काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई थी? 14 अगस्त को काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं सब कुछ बिल्कुल सही से चलता है उस वाले डेटा को लेके चलूँ तो नीट 2025 की अगर हम बात करें तो रिजल्ट जो है वो 14 जून को आया था। तो अब जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ जून को स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे भी लगभग एक महीने का गैप था। ये तो थोड़ा एक्सेप्शनल केस था, लेकिन यहाँ पे फिर से एक महीने का गैप हो सकता है। तो मैं मान के चल रही हूँ 25 to 27 डेज का गैप। तो उस हिसाब से जो काउंसलिंग है वो जून के फर्स्ट वीक में, और अगर थोड़ा डिले भी होता है तो सेकेंड वीक तक तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं नीट 2024 के डेटा को लेके आपको बता देती हूँ कि कौन सा राउंड कब हुआ था, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन से राउंड में या फिर कौन सी काउंसलिंग में कितना डिफरेंस होता है। एमसीसी की काउंसलिंग, स्टेट कोटा की काउंसलिंग, आयुष की काउंसलिंग कब कब स्टार्ट होती है, आपको रफ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं, ये है नीट यूजी शेड्यूल 2024 की काउंसलिंग का। अभी यहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड और सेंट्रल स्टेट कोटा की काउंसलिंग के राउंड पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग था, अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ एमसीसी का, देखो 14 अगस्त है ना को शुरू हुआ और 23 अगस्त तक चला था। ठीक है, एक हफ्ते तक ये चला था। अभी जो स्टेट वाला राउंड है वो 21 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक चला था। यानी कि ये जब 14 अगस्त को शुरू हुआ ऑल इंडिया कोटा एमसीसी का राउंड, तो स्टेट काउंसलिंग का जो राउंड है वो 21 अगस्त को स्टार्ट हुआ। तो तुम्हें लगभग एक हफ्ते का गैप मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है, फिर देखना होता है ना, सब कुछ होता है। तो इतना गैप तुम्हें मिल जाएगा ऑल इंडिया की काउंसलिंग और अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग में। लगभग लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करें तो ऑल इंडिया में आपको 29 अगस्त दे रखी थी और स्टेट कोटा में वही काउंसलिंग 5 सितंबर दे रखी थी। ऑब्वियसली अगर यहाँ 1 वीक का गैप आया तो यहाँ भी उतना गैप आ गया अपने आप। ठीक है,
सेकेंड राउंड बात करूँ अगर एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का, 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ। कब? जब स्टेट कोटा की काउंसलिंग हमारी खत्म हो गई थी और 19 सितंबर तक चला। लेकिन इसके एक हफ्ते बाद 11 सितंबर को स्टेट कोटा की काउंसलिंग शुरू हो गई और 27 सितंबर तक वो काउंसलिंग चली थी। सेकेंड राउंड में जिन बच्चों को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी? 27 सितंबर। ये कौन सी डेट है? जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग जहां पर खत्म हो रही है वहां पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का क्या है? लास्ट राउंड का लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उस राउंड का, ठीक है। अब उसके बाद 5 अक्टूबर स्टेट कोटा की काउंसलिंग का सेकेंड राउंड का लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग था। थर्ड राउंड की अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया कोटा में जो था 3 अक्टूबर 2024 को वो राउंड स्टार्ट हुआ और 11 अक्टूबर 2024 को वो राउंड खत्म हो गया था। स्टेट कोटा में 9 अक्टूबर को शुरू हुआ और 18 अक्टूबर को खत्म हो गया। अब जब 18 अक्टूबर को स्टेट कोटा की काउंसलिंग का थर्ड राउंड खत्म हुआ तब हमारे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का थर्ड राउंड का लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी 18 अक्टूबर 2024, ठीक है। और स्टेट कोटा में वही डेट क्या थी? 23 अक्टूबर 2024। स्टे वैकेंसी राउंड 22 अक्टूबर को शुरू हुआ और 29 अक्टूबर तक चला। वही स्टेट कोटा में स्टे वैकेंसी राउंड 25 से लेकर 29 ऑफ अक्टूबर तक चला था। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसकी 5 नवंबर थी और इसकी भी 5 नवंबर थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्या शेड्यूल था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आयुष की काउंसलिंग का आएगा तो वो भी मैं बता दूंगी, उस पर भी अच्छे से वीडियो बना दूंगी। अगर कोई भी बच्चा मेरे साथ नीट 2026 के लिए बायोलॉजी पढ़ना चाहता है और 360 आउट ऑफ 360 एम कर रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना कोई भी नहीं भूलेगा। शाम को 6:30 बजे हर रोज़ क्लासेस चल रही है जिसमें मैं एनसीईआरटी रीड करवा रही हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एक सीरीज चल रही है जिसमें एनसीईआरटी हाईलाइट के साथ में अपने हैंड रिटन नोट एकदम पैरेलल पढ़ा रही हूँ। मतलब एक चैप्टर हम ले रहे हैं, उसकी पहले एनसीईआरटी हाईलाइट से बिल्कुल डीपली लाइन टू लाइन, डायग्राम टू डायग्राम पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। उसके बाद वही चैप्टर मैं मेरे हैंड रिटन नोट से करवाऊंगी और अनोटेटेड एनसीईआरटी और हैंड रिटन नोट दोनों के दोनों मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, क्लास लगती है क्लास में आना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, नोट्स बनाने हैं, पढ़ने और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, बस इतना ही, ठीक है। अब मेरी बात आप ये भी ध्यान से सुनेंगे। ऑलरेडी मैं 3 चैप्टर करवा चुकी हूँ, मतलब 2 चैप्टर मैंने पूरा करा दिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज अभी चल रहा है। आज उसकी एनसीईआरटी का थर्ड एंड लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम एनसीईआरटी हाईलाइट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज की कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद कल या परसों से मैं शुरू कर दूंगी उसके हैंड रिटन नोट्स भी, ठीक है। तो अगर किसी ने वो वाले वीडियो नहीं देखे इस चैप्टर के पहले 2 वाले वीडियो तो प्लीज़ आप देख लेना। और आज शाम को 6:30 बजे क्लास होगी तो प्लीज़ सब लोग क्लास में आ जाना। थैंक यू।